शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के मुंबई और ठाणे के 10 ठिकानों पे ईडी की छापेमारी हुई। विहान सरनाईक और पूर्वेश सरनाईक को ईडी पूछताछ के लिए ले गई है। टॉप सिक्योरिटी से किए गए ट्रांजैक्शन की वजह से ईडी ने सरनाईक फैमिली के ऊपर छापा मारा है। प्रताप सरनाईक, जो कि शिवसेना के 3 बार के विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आए दिन प्रताप सरनाईक अपने उग्र तेवर की वजह से सुर्खियों में बने रहते थे। अन्वय नायक के केस को प्रताप सरनाईक ने ही विधानसभा में उछाला था, जिसके बाद अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी। कंगना के पीओके वाले बयान पर सरनाईक जी ने मुंह तोड़ डालने तक की धमकी दे डाली थी। बिग बॉस के शो में हुए मराठी भाषा के अपमान के तुरंत बाद ही प्रताप सरनाईक का स्टेटमेंट आया और शो से कंटेस्टेंट के निकाले जाने और मराठी भाषा के अपमान वाले कंटेंट को टेलीकास्ट न करने की बात कही। ईडी की रेड इन्हीं सब विरोधों का नतीजा बताया जा रहा है। ईडी ने प्रताप सरनाईक को भी सम्मन भेज पेश होने को कहा है। जहां बीजेपी अर्णव और कंगना को लेकर पॉजिटिव है, तो इससे बीजेपी के बदले की भावना वाली कार्रवाई कहा जा रहा है। अब देखना यह है कि ईडी की रिपोर्ट क्या कहती है। पूरी तस्वीर को साफ होने के लिए ईडी की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रवक्ता शैलेश पांडे ने भी इस घटना को बदले की भावना की कार्रवाई बताया है। प्रकरण नेमकं काय आहे? आम्हालाही अजूनपर्यंत माहिती नाही, तेच आम्ही शोधतोय काय प्रकरण आहे। पर ये क्यों आपको लग रहा है वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है? अभी देखते हैं ना, मालूमात तो कर लेते हैं भाई है काही, इसके बाद में रिएक्शन दी जाएगी। नाही, पण आता तुमचा मुलगा ईडीच्या ताब्यात आहे, काय तुम्हाला काही डिटेल्स आहेत नेमकं काही काय? नाही, म्हणूनच ते आहे ना, हे काय प्रकरण आहे, काय आहे, कशाला बोलवले हे आम्हाला काहीच याची माहिती नाही। अजून आम्ही माहिती घेतो। राऊत साहेबांची भेट घेतली तर काय त्यांच्याशी काही चर्चा? राऊत साहेबांना विचारा। हां, पण काय तुम्ही पुढची मूव काय असेल, काही कायदेशीर लढाई किंवा काय? आता कळू तर दे काय। पण सकाळपासून आपण कुठे होतात काही आपण या प्रकरणाची सांगतो तुम्हाला। ठीक आहे ओके साहेब। सत्तेचा गैरवापर आपल्या विचाराशी जे लोक नाहीत त्यांच्या विरुद्ध वापरायची ही पद्धत या ठिकाणी सुरू झालेली, यापेक्षा दुसरं काही नाही। आणि महाराष्ट्रामध्ये आज जे आघाडीचे सरकार चालू आहे त्याला सर्वसामान्यांचा ज्या पद्धतीनं पाठिंबा मिळतो, तो पाठिंबा मिळाल्याच्या नंतर जे नैराश्य वाढले। प्रताप सरनाईक जी जिस तरह से उनके ऊपर ईडी ने आज रेड डाली है, मुझे लगता है महाराष्ट्र एजेंसी का मिसयूज करके अगर कोई ये चाहता है कि सरकार बना ले, तो मुझे लगता है आज सुबह से ये एक न्यूज़ चल रही है कि शिवसेना विधायक, शिवसेना प्रवक्ता प्रताप सरनाईक जी के घर और ऑफिसर्स पे ईडी के छापे पड़े। सर्वप्रथम तो मैं ये जो छापे डाले गए उसका निषेध व्यक्त करता हूं, क्योंकि प्रताप सरनाईक जी पिछले 25-30 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में सतत कार्य कर रहे हैं। नगर सेवक रहे, विधायक रहे, शिवसेना के संपर्क प्रमुख है और आज वो प्रवक्ता है। अब प्रवक्ता के रूप में शिवसेना पार्टी की भूमिका को मीडिया के सामने वो रखते हैं। जब कहीं भी केंद्र सरकार हो या भाजपा शासित सरकार हो, जब भी वो गलत बात करते हैं या उनकी गलत नीतियां रहती हैं, तो उस पर वो अपने पार्टी के विचारों को अच्छी तरह से रखते हैं। कहीं ना कहीं ये बात सत्ताधारी भाजपा को खटकी, जिसके कारण विधायक प्रवक्ता प्रताप सरनाईक को और कहीं नहीं वो घेर पाए, तो उनको ईडी के छापे मरवाकर कुछ न कुछ किसी तरह से परेशान किया जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मैं बात दावे से कहता हूँ कि आप कुछ भी कर दो, कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। सरनाईक साहब, पूरी शिवसेना आपके साथ है, प्रत्येक शिवसैनिक आपके साथ है। आप शिवसेना की आवाज़ हो, आप शिवसेना के शेर हो। आपने जिस तरह का समाज सेवा का कार्य किया है, जिस तरह का आज इस कोविड के अंदर
लॉकडाउन के अंदर लाखों लोगों की भूख मिटाई है, उनको राशन दिया, उनको अनाज दिया, लोगों को घर घर तक आपने दवाइयाँ पहुंचाई, लाखों लोगों, अनेक उपक्रम किए, शाखा तिथे दवाखाना, जो गरीब थे उनके लिए फूड पैकेट, पुलिस प्रशासन, पत्रकार, अधिकारियों को अलग से आपने भोजन की व्यवस्था कराई। पिछले 8 महीने के इस लॉकडाउन में आपने अनगिनत समाज के कार्य किए। 15 वर्ष से आप औदा माझीबड़ा विधानसभा के विधायक के नाते जनता ने आपको सर पर बिठाया, 88,000 वोटों से ज़्यादा से आपको चुन कर दिया। जनता के दिलों पर आप राज करते हैं, जननायक है आप। कहीं न कहीं यह बात भाजपा के नेताओं को खटकिती है और आपने ही अन्वय नाइक के सुसाइड का विषय विधानसभा में उठाया, जिस पर आपने इंक्वायरी की मांग की थी। आपने विशेषाधिकार लाया था ताकि वो अन्वय नाइक जिसने अपने आत्महत्या के सुसाइड नोट में पहले नंबर पर अर्णव गोस्वामी का नाम लिखा था, जिस अर्णव गोस्वामी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, आपके प्रयासों से, आपके कोशिश से अन्वय नाइक को न्याय मिलने के लिए वो फाइल खुली। कहीं न कहीं ये मिर्ची लगी भाजपाइयों को, सत्ताधारियों को। आपने जो महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे थे, जो महाराष्ट्र को पीओके कह रहे थे, मुंबई को पीओके कह रहे थे, उन पर कहीं न कहीं लगाम लगाने के लिए आप हमेशा आवाज उठाते रहे। आप गरीबों की आवाज बने, आप महाराष्ट्र के जनता की आवाज बने, आप महाराष्ट्र के आन बान शान के लिए हर समय जो जितना बन पड़ा आपने उतनी लड़ाई लड़ रहे। ये बात कहीं न कहीं सत्ताधारियों को चुभी, जिसकी वजह से यह षड्यंत्र हो रहा है। महाराष्ट्र की जनता केंद्र सरकार को और भाजपा को माफ नहीं करेगी। आज इसके पहले भी कई नेताओं पर, स्वच्छ छवि के नेताओं पर इस तरह की दमनकारी नीतियां अपनाकर उन पर इस तरह की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट उसका 0 रहा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेशर करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, बदनाम करने के लिए ये जो कुटिल षड्यंत्र हो रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आज महाराष्ट्र की पूरी जनता प्रताप सरनाईक के साथ खड़ी हुई है। प्रताप सरनाईक, आप संघर्ष करो, हम सभी आपके साथ है। प्रताप सरनाईक, आगे बढ़ो, हम सभी आपके साथ है। पूरा महाराष्ट्र आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है।